हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और एडवांस्ड एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना। थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है, वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, ग्रामेटिकल रूल्स काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो पूरा ध्यान के साथ इसको करना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी सभी वीडियोज़ को भी वॉच ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले लिखा है डॉग्स एंड लॉज, कुत्ते और कानून। एडिटोरियल किस पर है? ऑन स्ट्रीट डॉग्स, गली वाले कुत्तों पर। स्ट्रीट मतलब गली, स्ट्रीट डॉग्स हो गए गली वाले कुत्ते, या आवारा कुत्ते आप कह सकते हो। आवारा के लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हो स्ट्रे, स्ट्रे डॉग्स मतलब आवारा कुत्ते। या फिर आप यूज़ कर सकते हो फ्री रोमिंग। रोमिंग मतलब, रोम मतलब आप समझते हो ना, घूमना, इधर उधर घूमना, रोम। ऐसे फ्री रोमिंग डॉग्स, इधर उधर घूमने वाले डॉग्स। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो किस पर हुआ एडिटोरियल? गली वाले कुत्तों पर। एंड और किस पे? द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है कुत्तों से रिलेटेड, तो उस पर ये हमारा एडिटोरियल। इसके नीचे सब हेडिंग अर्बन लोकल बॉडीज नीड। अर्बन लोकल बॉडीज़ को ज़रूरत है। बॉडीज़ आप समझ रहे होंगे, सेंटर्स कह लो या इकाइयाँ कह लो, यूनिट्स कह लो। लोकल हो गया स्थानीय, और अर्बन मतलब शहरी, जो सिटी वगैरह से जुड़ी हुई हो। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़, शहरी स्थानीय इकाइयाँ जो है, नीड उन्हें ज़रूरत है। फंडिंग पैसों की, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और फंडिंग वैसे नाउन का काम करता है। ये हमारा नीड प्लस नाउन का चैप्टर। तो इसकी जरूरत है फंडिंग की। किस लिए जरूरत है? फॉर शेल्टर्स, आश्रयों के लिए। आश्रय क्या होता है? सर पे छत या रहने की जगह। तो इसके लिए फंडिंग की जरूरत है। और किसके लिए? एंड स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स के लिए। ड्राइव्स का मतलब होते हैं अभियान, और स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नपुंसक बनाना या नसबंदी करना। तो नसबंदी करने का जो अभियान है, और जो शेल्टर्स हैं, तो इनके लिए फंडिंग की जरूरत है। लोकल ये अर्बन बॉडीज़ है इनको। यहाँ पर आप वर्ड याद करेंगे। पहला स्टेरिलाइजेशन, इसको मैं अभी आपको पीडीएफ में भी दिखाता हूँ। दूसरा शेल्टर, ये नॉर्मल वर्ड है हमारा, और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बाकी तो सिंपल है। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। आज के वर्ड मैंने ऐड करे हैं 242 नंबर से हमारी एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर। यहाँ पे पहला वर्ड है स्टेरिलाइजेशन। क्या मतलब हुआ? नसबंदी, बांझपन लाने की प्रक्रिया, जन्म नियंत्रण करने की प्रक्रिया। समझ में आ गया? सिंपल ये। तो इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हो, सिनोनिम एंटोनिम दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है न्यूटर, ये अभी यूज़ होगा, आप नीचे पढ़ेंगे अभी एडिटोरियल में। और ये वाला जो वर्ड है कैस्ट्रेट, ये काफ़ी यूज़ होता है। ये जो इंसान जो होते हैं, मतलब बंदे वगैरह नर, इनके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बाकी इसके आप पढ़ लेना अगर आपको याद करने हैं तो। और इसके नीचे देखो 5-5 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं आपको बस दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ चीज़ें, सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। तो क्लियर हो गया ये सारा। तो ये जो पीडीएफ अभी आपने देखी है, ये मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में गिवन है। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं, अगर आप नहीं जानते, तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ पूरी एडवांस्ड लेवल तक, सारे रूल्स कवर किए हैं। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है, 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है मेरे कोर्स में। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं उन्हें, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप मेरी सभी वीडियोज़ को वॉच करें। अगर आपको वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अच्छा लगता है, तो आप मेरे नॉलेज को गैस कर सकते हो। यूट्यूब का वीडियो टोटली अलग है मेरे कोर्स से। ठीक है, ऐसा मत सोचना जैसा यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ है वहाँ पे मैंने प्योर इंग्लिश को सिखाया है। यहाँ तो मैं न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीड करता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा सकूँ कि जो जो हमने सीखा वो यूज़ हो रहा है या फिर नहीं। तो जिसको सीखना है ऐप डाउनलोड करके सीख लेना। अभी आ जाओ नेक्स्ट। फर्स्ट पैराग्राफ, द अगस्त 11, 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये जो 11 अगस्त 2025 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रिप्रेजेंट्स, तो ये है या ये दर्शाता है, ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किस चीज़ को बताता है, या फिर ये क्या है? द मोस्ट फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी। जुडिशियल मतलब न्यायिक,
तो जुडिशियल इंटरवेंशन हो गया न्यायिक दखलंदाजी या न्यायिक हस्तक्षेप है। और कैसा ये? फोर्सफुल है, मतलब बलपूर्वक, जबरन, जबरदस्ती वाला। और फोर्सफुल भी कैसा? द मोस्ट, सबसे ज्यादा। ये द मोस्ट यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? द। समझ में आया? मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 11 अगस्त वाला, तो ये है क्या? ये सबसे ज्यादा बलपूर्वक न्यायिक हस्तक्षेप, जिसमें बड़ा ज्यादा ही कुछ फोर्सफुली हस्तक्षेप किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बताता है येट इज अब तक का। ऑन द मैटर ऑफ, के मुद्दे पर, किसके मुद्दे पर हस्तक्षेप है ये सबसे ज्यादा फोर्सफुल? फ्री रोमिंग डॉग्स पर। जो फ्री रोमिंग मतलब फ्री घूमते हुए जो कुत्ते हैं, उनका जो मुद्दा है, तो उसमें अब तक का सबसे फोर्सफुल जुडिशियल इंटरवेंशन है। समझ में आया? सिंपल था। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमारा यूज हुआ। दिस इज सब्जेक्ट, रिप्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, उसके बाद ये सारा अदर वर्ड्स। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला फोर्सफुल, ये नॉर्मल वर्ड है, बलपूर्वक किया गया। जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक हस्तक्षेप। फ्री रोमिंग, अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, ये स्ट्रीट की जगह पे फ्री रोमिंग मतलब जो फ्रीली घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। बाय डायरेक्टिंग, निर्देश देकर। डायरेक्ट होता है दिशा निर्देश देना, और बाय आ रहा है तो कुछ करके। तो निर्देश देकर, किसको निर्देश दिया है? दिल्ली को एंड इट्स सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स मतलब है दिल्ली के आसपास के जो शहर वगैरह हैं, तो उनको बोल दिया कि दिल्ली और उसके सैटेलाइट्स मतलब उसके आसपास के शहर। तो निर्देश देकर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को, और क्या आदेश दिया है? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने का आदेश। किसको? एवरी स्ट्रीट डॉग, हर गली वाले कुत्ते को विद इन 8 वीक्स, 8 हफ्तों के अंदर अंदर। तो ये निर्देश देकर, कॉमा डाल के आगे फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। जैसे यहाँ पे हमने टू के साथ कलेक्ट लगाया, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये टू इस कन्फाइन के साथ भी है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक तो कलेक्ट करने का निर्देश दिया, दूसरा कन्फाइन करने का। कन्फाइन का मतलब क्या होता है? सीमित करना, लिमिट करना या बंदी बनाना। तो कन्फाइन देम, और उनको बंदी बनाने का आदेश देकर। परमानेंटली इन पाउंड्स, तो स्थायी रूप से पाउंड्स में। पाउंड्स मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे कुत्ते वगैरह को रखा जाता है उसको बोलते हैं पाउंड्स। ठीक है, तो उनको बंदी बनाकर परमानेंटली रखने का आदेश पाउंड्स में। एंड और एक्सपेंड, और विस्तृत करने का। किसको? शेल्टर को। शेल्टर मतलब आश्रय को, शेल्टर कैपेसिटी को, सॉरी, जो मतलब शेल्टर कैपेसिटी, उनकी जो क्षमता है आश्रय की, मतलब जहाँ कुत्तों को रखा जाएगा। एट स्पीड, तेजी से। फिर कोमा लगा है। अब यहाँ, अब आपको ये पूरा समझ में आएगा ये ट्रांसलेशन क्या है। देखो ध्यान से। बाय डायरेक्टिंग, निर्देश देकर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को कलेक्ट करने का, कन्फाइन करने का और एक्सपेंड करने का। तो ये डायरेक्ट करने की बात हो रही है, समझे? तो ये सारा निर्देश देकर कि भाई आप एक तो कलेक्ट करो स्ट्रीट डॉग्स को 8 हफ्ते के अंदर अंदर, और उन्हें परमानेंटली कन्फाइन करो पाउंड्स में, और एक्सपैंड करो शेल्टर कैपेसिटी को एट स्पीड, तेजी से। तो ये डायरेक्ट करके द कोर्ट हैज़ सिग्नल्ड इट्स विलिंगनेस, कोर्ट ने संकेत दिया है अपनी इच्छा का। द कोर्ट हैज सिग्नल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका सिग्नल दिया है? किसका संकेत दिया है? इट्स विलिंगनेस, अपनी इच्छा का। कौन सी इच्छा इनकी? टू ओवरराइड, मतलब दरकिनार करने की इच्छा। ओवरराइड मतलब होता है दरकिनार करना, मतलब एक तरफ कर देना, इग्नोर कर देना, साइड कर देना। तो किसको साइड करने की इच्छा? एडमिनिस्ट्रेटिव लिथार्जी को। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, लिथार्जी मतलब सुस्ती। जैसे लिथार्जिक होते हैं ना, लिथार्जिक पीपल, तो सुस्त लोग बोल देते हैं, ऐसे ही लिथार्जी नाउन का काम कर रहा है, मतलब हो गया सुस्ती। तो ये जो प्रशासनिक सुस्ती है, मतलब प्रशासन जो ढीला पड़ा हुआ है, वो इससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा है, कह रहे जो सुस्ती है ना प्रशासन की, तो इसको दरकिनार करने की जो विलिंगनेस है, तो इसका संकेत दिया है कोर्ट ने। मतलब अब ये इनकी नहीं सुनेगी, तुम्हारे सारी सुस्ती उतारेगी इनकी। ठीक है, और फिर भी समझ नहीं आता तो शॉर्ट में बता देता हूँ सिंपल भाषा में, कि जो कोर्ट है इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है, कि भाई वो इच्छुक है ये सारा काम करने में,
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो आलसपन उनमें पड़ा हुआ है, जो वो काम नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं उसको साइड करो, इनको करना ही पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, ये मतलब है। अब आओ यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे। डायरेक्ट इज निर्देश देना, और बाय डायरेक्टिंग इज निर्देश देकर। टू कलेक्ट इकट्ठा करने का, कन्फाइन बंदी बनाने का, एक्सपैंड विस्तृत करने का। पाउंड्स मतलब जहाँ जानवरों को रखा जाता है उस जगह को बोलते हैं। शेल्टर कैपेसिटी मतलब जो रहने की जगह है उसकी कैपेसिटी बढ़ाना। अभी 50 लोग रह सकते हैं तो हम उसको 100 कर देते हैं, 150 कर देते हैं, तो क्या कर रहे हैं, शेल्टर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो लोग हों, कुत्ते हों, कुछ भी हो, रहने की जगह शेल्टर ही है। विलिंगनेस इज इच्छा, सिग्नल इज संकेत देना। ओवरराइड का यहाँ पे सेंस जो आ रहा है वो है दरकिनार करना, इग्नोर करना, एक तरफ कर देना, साइड कर देना। लिथार्जी इज सुस्ती। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। दिल्ली रिकॉर्ड्स, दिल्ली जो है ये रिकॉर्ड करता है रफली मतलब मोटा मोटा 30,000 डॉग बाइट केसेस। मतलब दिल्ली में 30,000 जो डॉग बाइट केसेस है ना रफली, तो वो मिलते हैं, ठीक है, केसेस अ ईयर, एक साल में। एंड और रेबीज स्टिल किल्स, और जो रेबीज है वो अभी भी मार देता है। ये रेबीज किल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्टिल एडवर्ब है, अभी भी। एंड से जोड़ा गया है दो सेंटेंसेस को, और डेली रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो दिल्ली साल में मोटा मोटा 30,000 डॉग बाइट केसेस रिकॉर्ड करता है, दर्ज करता है, और रेबीज अभी भी मार देता है। किसको? पुअर अर्बन रेजिडेंट्स को, जो गरीब शहरी निवासी हैं। पुअर आ गया गरीब, अर्बन मतलब शहरी, और रेजिडेंट्स इज निवासी, तो रह तो शहर में रहे लेकिन गरीब हैं, तो इनको मार देता है रेबीज। और कौन से रेजिडेंट्स? विद पैची एक्सेस, जिनके पास अधूरा एक्सेस है, अधूरी पहुंच है। पैची आप समझ रहे होंगे, वैसे ये वर्ड मैंने डाला है पर वैसे आपको समझा देता हूँ। आपने कईयों की दाढ़ी देखी होगी, कहीं कहीं आई होती है, कहीं पे नहीं आई होती, तो हम बोलते हैं वो पैची बियर्ड है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो ना पैची वर्ड। तो आधी अधूरी, कहीं कहीं दाढ़ी आ रखी है, कहीं कहीं पर मिसिंग है, हम ऐसी दाढ़ी को बोलेंगे पैची बियर्ड। तो ऐसे ये पुअर अर्बन रेजिडेंट्स तो हैं विद पैची एक्सेस, मतलब इनके पास भी ऐसी आधी अधूरी पहुंच है। किस चीज़ तक? किस चीज़ की पहुंच? टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, प्रोफिलैक्सिस। तो ये प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है रोकथाम, और ये पूरा जो है ना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसका ये मतलब होता है जैसे कोई भी कीट पतंगा जानवर आपको अगर काट लेता है तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट किया जाता है ना उस बीमारी को रोकने के लिए, उसको बोलते हैं। तो पोस्ट आ रहा है, इसका मतलब है जब आपको वो बीमारी लग गई है, वो संक्रमण हो गया है, आपको काट लिया किसी कुत्ते ने, जानवर ने, इंसेक्ट ने, अब उसके बाद का जो सिस्टम होगा ट्रीटमेंट का, तो उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। तो अब पूरा मतलब समझ में आएगा आपको कि रेबीज जो है अभी भी मार देता है गरीब शहरी निवासियों को, जिनके पास आधा अधूरा एक्सेस है बाद वाले ट्रीटमेंट का, ठीक है। आगे देखो, द कोर्ट्स ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, कोर्ट का ये जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये ब्लंट इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है? ब्लंट आप समझते हो, एक शार्प होता है, जैसे ये शार्प है, ठीक है, यहाँ से शार्प है, और एक है ब्लंट। अब ये देख रहे हो ब्लंट है, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन का मान लो ये फ्रंट पोर्शन है, ऐसा ही दिखेगा ना, तीखा तीखा, तो ये ब्लंट है, ब्लंट एज हो गया, सॉरी शार्प हो गया। अगर एरोप्लेन आगे से ऐसा हो तो ये क्या बोलेंगे, इसको ब्लंट है। ऐसे ही ये जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक ऐसा डिसीजन जिस पर सोचा विचार कुछ नहीं किया है, बस कठोरता से फैसला ले लिया है, तो कठोर निर्णय आप इसको बोल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लंट मतलब यहाँ पे कठोर से है, कठोर, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब डिसीजन से, ठीक है, ये याद रखना। अब आप पढ़ो, कोर्ट का जो ये कठोर फैसला है, कन्फ्लिक्ट्स, तो ये विपरीत है। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद करना, उल्टा होना, तो ये कन्फ्लिक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो ये जो कोर्ट का फैसला है कठोर, तो ये उल्टा है, विपरीत है। तो किससे कन्फ्लिक्ट करता है, किससे टकराव करता है? विद द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स
2023 जो ये कोई रूल्स होंगे, एक्ट होगा 2023 का एनिमल बर्थ कंट्रोल का, तो इसके विपरीत है ये डिसीजन कोर्ट का। मतलब इन रूल्स में तो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए और कोर्ट ने उसका उल्टा ही कर दिया, इसलिए लिखा है यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट करते हैं, टकराते हैं ये दोनों चीज़ें। इसलिए एडिटोरियल का नाम क्या रखा था कि स्ट्रीट डॉग्स पर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ब्लंट इंस्ट्रक्शन हमारा हो गया, कठोर फैसला। कन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया टकराव होना, विवाद होना, उल्टा होना, विपरीत होना। तो कोर्ट का कठोर फैसला विपरीत है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के, जो कि 2023 के, स्पेशली खास तौर पे। अब हमने ये तो कह दिया कि कोर्ट का फैसला जो है ये इस चीज़ के विपरीत है, उल्टा है, और इसके तो है उल्टा स्पेसिफिकली, लेकिन खास तौर पर कौन से रूल्स। अब ये स्पेसिफिकली लगा के इन रूल्स के बारे में बता रहे हैं, भी ये सारे रूल्स नहीं, उनमें से भी कुछ होगा। तो वो क्या है स्पेसिफिकली, इट्स डॉक्ट्राइन, इसके जो सिद्धांत है, इन रूल्स के जो सिद्धांत है, खास तौर पे कौन से सिद्धांत, ऑफ कैप्चर, बंदी बनाने का सिद्धांत, न्यूटर, नपुंसक बनाने का सिद्धांत, वैक्सीनेट, टीका लगाने का सिद्धांत, और रिलीज और छोड़ देने का सिद्धांत। समझ में आया। रूल्स तो बहुत सारे होंगे एनिमल्स के लिए, तो उनमें से कह रहे खास तौर पे ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, बंदी बनाने का, नपुंसक बनाने का, फिर इंजेक्शन लगा के छोड़ देने का। तो इससे टकराव में है कोर्ट का फैसला, तो इससे विपरीत है। तो ये रूल तो ये बोलता भी पकड़ो, नपुंसक बनाओ, इंजेक्शन लगाओ और छोड़ दो, लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है, परमानेंटली बंदी बना के रखो। तो ये कर रहा है ना कॉन्ट्राडिक्ट। आगे लिखा है एंड और विच फॉरबिड, और जो रोकता है। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इन्हीं रूल्स की बात की जा रही है, तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है इन रूल्स के लिए, और ये विच सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। जो फॉरबिड, रोकता है, फॉरबिड मतलब रोकना, तो किसको रोकता है, म्युनिसिपैलिटीज, जो ये नगर पालिकाएं हैं, इनको रोकता है। किस चीज़ से रोकता है ये रूल, फ्रॉम परमानेंटली रिलोकेटिंग, परमानेंटली स्थानांतरित करने से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने से रोकता है। किसको, हेल्दी डॉग्स को, और या इम्पाउंडिंग देम, या उनको बंधक बनाने से रोकता है। इम्पाउंड क्या होता है, जब्त करना, बंदी बनाना, तो इम्पाउंडिंग, ठीक है, जैसे आ रहा है ना रीलोकेटिंग, ऐसे ही इम्पाउंडिंग। ये आईएनजी क्यों लगा है, बिकॉज फ्रॉम प्रेपोजिशन है, फ्रॉम इससे, ऐसे ही फ्रॉम इम्पाउंडिंग से, जब्त करने से, देम उन्हें, फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय के लिए। आगे लिखा है एक्सेप्ट, छोड़कर। किसको छोड़ के, मतलब आप इनको एक तो रीलोकेट नहीं कर सकते परमानेंटली, हेल्दी डॉग्स को खासकर आप जब्त नहीं कर सकते, मतलब बंदी नहीं बना सकते लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो ये रूल इस चीज़ से रोकता है। एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, किनको छोड़ के, इफ़ अ डॉग इज़ रैबिड, अगर डॉग रैबिड हो, रैबिड मतलब जिसको रैबिज हो रखा हो, इनक्योरेबली इल, या फिर वो इनक्योरेबली इल हो, मतलब जिसका इलाज ही नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्योर मतलब, क्योरेबली मतलब जिसका इलाज हो सके, इनक्योरेबली जिसका इलाज ना हो सके। इसको बोलते तो हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप समझ ही सकते हो, लाइलाज कहेंगे ना, हाँ लाइलाज। इनक्योरेबली इल मतलब लाइलाज, अगर वो बीमार है कोई जानवर, और या फिर फाउंड, अगर पाया जाता है, टू बी डेंजरसली अग्रेसिव, मतलब खतरनाक तरीके से आक्रामक अगर पाया जाता है, बाय अ वेटेरिनेरियन, एक पशु चिकित्सक के द्वारा। ये वर्ड अभी दूसरी बार आ रहा है, वेटेरिनेरियन, ये पिछली 4 वीडियोस के अंदर ही ये वर्ड हमने किया था। अब ये पूरा मतलब समझ में आ गया, थोड़ा बड़ा था सेंटेंस बट इम्पोर्टेंट था। अब इसका पूरा मतलब समझ लो, कोर्ट का कठोर फैसला टकराव में है, मतलब विपरीत है, उल्टा है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के, और ख़ास तौर पे इसके जो सिद्धांत है, पकड़ने का, नपुंसक बनाने का, इंजेक्शन लगाने का और छोड़ देने का, और जो रोकता है नगर पालिकाओं को परमानेंटली स्थानांतरित करने से हेल्दी डॉग्स को, और जब्त करने से लंबे समय के लिए। एक्सेप्ट मतलब उनको छोड़ के, किनको छोड़ के, इफ़, अगर एक डॉग जो है, अगर वो उसको रैबिज हो रखा है, या वो इनक्योरेबली इल हो, या फिर पाया जाता है कि वो डेंजरसली अग्रेसिव हो, एक पशु चिकित्सक के द्वारा। अब आ जाओ नेक्स्ट, द रूल्स हैव फेल्ड, ये जो रूल्स हैं ये असफल रहे हैं, ये विफल रहे हैं। तो किसको फेल किया इन्होंने रूल्स ने, द टेस्ट ऑफ नंबर्स,
ये जो आंकड़ों का टेस्ट है, ठीक है, फेल्ड द टेस्ट ऑफ नंबर्स, इसका ये मतलब है, इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि आप शायद हो सकता है समझ ना पाओ। मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, ऐसे कह रहे हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उन केसेस में क्या है, जो ये आप रूल की बात कर रहे हो, एनिमल बर्थ कंट्रोल या जो भी इनके रूल्स होते हैं, तो कह रहे हैं बहुत सारे जो रूल्स हैं ना, वो तो विफल ही हुए हैं, वो तो लागू ही नहीं हो रहे हैं, जबकि उनको तो लागू होना चाहिए। कोई भी आगे कुछ भी फैसला सुना देता है और जो इनके रूल्स हैं वो तो फॉलो ही नहीं हो रहे हैं, ये मतलब है इसका, समझे। तो रूल्स हैव फेल्ड, रूल्स जो हैं ये विफल हुए हैं, असफल हुए हैं, या फिर कहो कि इन्होंने विफल किया है किसको, जो ये टेस्ट है ऑफ नंबर्स, ठीक है, आंकड़ों का ये जो टेस्ट है इसको फेल किया है। मतलब बहुत सारे केसेस में ये रूल फॉलो ही नहीं होते, इन शॉर्ट ये कहेंगे। हाउएवर, हालांकि, आगे देखो, अर्बन डॉग पॉपुलेशंस, ये जो शहरी कुत्तों की आबादी है, हैव कंटिन्यूड टू स्वेल, तो इसमें वृद्धि जारी है, ठीक है। कंटिन्यूड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगा है, ये सारा सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। स्वेल क्या होता है, जैसे स्वेलिंग मतलब मोटा होना, सूजन आना, और यहाँ सूजन आ रही है मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है, तो ये बढ़ने से है, तो कंटिन्यू टू स्वेल मतलब वृद्धि होना लगातार। तो शहरी कुत्तों की आबादी जो है हैव कंटिन्यू टू स्वेल, तो इसमें वृद्धि हुई है। डिस्पाइट, स्पोरेडिक, ये वर्ड हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं शायद, तो इसका मतलब हो जाता है छोटा मोटा, छिटपुट, ठीक है, छोटा मोटा। तो कह रहे हैं डिस्पाइट सेपोरेडिक स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स, कह रहे हैं जो छोटी मोटी ये जो नपुंसक बनाने के अभियान है ना, तो इसके भी बावजूद, मतलब कुछ हैं कुत्ते जिनको नपुंसक बनाया गया है, तो उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि कुछ अर्बन डॉग की पॉपुलेशन है ना, उसका बढ़ना जारी है, ठीक है, समझ में आया। ये डिस्पाइट प्रपोजिशन था, और स्पोरेडिक मतलब छिटपुट, इसका थोड़ा मैं आपको और भी मतलब अभी दिखाऊंगा, PDF में देखेंगे, ठीक है, अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अर्बन डॉग पॉपुलेशंस में जो वृद्धि होना है वो जारी है, लगातार बढ़ रही है। ये जो छोटी मोटी जो नसबंदी वाली अभियान है, इसके बावजूद भी, बिकॉज, क्योंकि, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये स्टेरिलाइजेशन तो हो रहा है फिर भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज करके बता रहे हैं, क्योंकि 70% कवरेज, जो 70% का कवरेज है, यहाँ पे कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये जो 70% का कवरेज है, हैज़ ऑलमोस्ट नोवेयर बीन रीच्ड, तो ये लगभग कहीं भी नहीं पहुँच पाया है। मतलब उनके कुछ होंगे कि हमको 70% जो आबादी है, तो इनका स्टेरिलाइजेशन करना ही करना है, 70% का, इसलिए लिखा है 70% जो कवरेज है ना, हैज़ नोवेयर बीन रीच्ड, तो ये कहीं भी नहीं पहुँचा है। ये पैसिव वॉइस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 70% कवरेज ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये हैज़ बीन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, और ऑलमोस्ट इज लगभग, और रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 70% कहीं भी नहीं लगभग पहुँच पाया है। इसीलिए क्या हो रहा है, अगर 70% हो जाता तो पॉपुलेशन ना बढ़ती, लेकिन ये 70 पहुँच ही नहीं पाया अभी तक कहीं भी, इसीलिए क्या हो रहा है, ये प्रोसेस तो चल रहा है, बट स्टिल डॉग की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये, अब देखो यहाँ कोमा लगा हुआ है, तो 70% कवरेज, कह रहे हैं बिलो विच, जिसके नीचे, ठीक है, जिससे नीचे, बिलो विच जिससे नीचे, रिप्रोडक्शन रिबाउंड्स, जो ये प्रजनन है ये पुनः शुरू हो जाता है। ये समझ में आया आपको, बिलो विच, बिलो किसके बिलो, ये 70% की बात हो रही है, मतलब अगर 20%, 30%, 40% ही स्टेरिलाइजेशन ड्राइव हो पा रही है, तो इससे कम है अगर 70 से बिलो विच, तो क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन है मतलब बच्चे पैदा होना है, जनसंख्या का बढ़ना है, प्रजनन है, तो रिबाउंड से दोबारा शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ। अब सुनो पूरा मतलब, कह रहे हैं अर्बन डॉग की पॉपुलेशन में लगातार वृद्धि हुई है, छोटे मोटे नसबंदी के अभियानों के बावजूद भी, क्योंकि 70% कवरेज जो है जिससे नीचे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो कह रहे हैं 70% कवरेज लगभग कहीं भी नहीं पहुंच पाई है। समझ में आया। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में भी बता दिया, वर्ड टू वर्ड भी बता दिया। अब आओ आगे, द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन समझते हो ना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, पहले से लिख के देता है, तो प्रिस्क्राइब का नाउन हो गया प्रिस्क्रिप्शन। मतलब इसको कह सकते हो जिसको क्या बोलेंगे, सलाह कह सकते हो, एडवाइस,
ठीक है, अभी एडवाइस ले लेते हैं, या फिर नुस्खा कह सकते हो या उपाय कह सकते हो। द प्रिस्क्रिप्शन, ये जो उपाय है, ये जो नुस्खा है, ये जो सलाह है, कौन सी सलाह? टू रिटर्न डॉग्स, कुत्तों को लौटाने की, टू देयर टेरिटरीज, अपने अपने क्षेत्रों में। समझ में आया? अभी हम और पढ़ेंगे, पहले ध्यान से सुनो। कह रहे कुत्तों को उनकी टेरिटरीज में, उनके क्षेत्रों में लौटाने का जो ये नुस्खा है, ये जो उपाय है, ये जो सलाह है, हैज़ एंट्रेंच्ड पैक्स, तो इसने पैक्स को, पैक्स मतलब होते हैं झुंड, कुत्तों के झुंड को बोलते हैं पैक्स, तो इसने झुंडों को एंट्रेंच्ड किया है। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है काफ़ी। यहाँ पर एंट्रेंच वर्ब का काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। एडजेक्टिव में इसका मतलब हो जाता है जड़ जमाए हुए, जिसने अपना आप को इस्टेब्लिश कर रखा है, जिसने अपनी जड़ों को बहुत मजबूत करके रखा हुआ है, जिसको बदलना मुश्किल हो। ये हमने न्यूज़पेपर में भी वर्ड पढ़ा था, अब ये एडिटोरियल में भी आपको दिख रहा है। और ये वर्ब की तरह काम कर रहा है एंट्रेंच, जिसका मतलब होगा जिसको आप ये कहो कि जो जमा हुआ है, जो जिसको बदलना बहुत मुश्किल है, जिसने अपनी जड़ें वहाँ पे टिका दी है। ठीक, तो कह रहे हैं ये जो कुत्तों को उनके ही एरियाज़ में वापस लौटाने का उपाय है, तो इसने झुंडों को जमने के लिए मजबूर कर दिया है। जमने के लिए समझ रहे हो ना, इस्टेब्लिश होने के लिए मजबूर कर दिया है, एक ही जगह बने रहने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये मतलब होता है एंट्रेंच एज अ वर्ब का, मतलब जमे रहने के लिए मजबूर करना, एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए मजबूर करना, विवश करना, कंपेल करना। अब पढ़ो, तो मजबूर कर दिया है झुंडों को जमे रहने के लिए, कहाँ पर? इन द सेम, उसी हाई इंटेंसिटी नेबरहुड में। इंटेंसिटी नहीं, डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब हो गया भीड़ भाड़ वाला, ठीक, मतलब उसी भीड़ भाड़ वाले पड़ोस में टिके रहने के लिए झुंडों को विवश कर दिया है। किसने? कुत्तों को वापस भेजना अपनी टेरिटरीज में, इस सुझाव ने। तो कैसा नेबरहुड? वेयर, जहाँ चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, एंड और गार्बेज अकुमुलेट्स, और कचरा इकट्ठा होता है। ठीक है, अब पूरी हिंदी समझ लो। हम कह रहे हैं कुत्तों को अपनी अपनी टेरिटरीज में भेजने की जो सलाह है, तो इसने झुंडों को जमे रहने के लिए मजबूर कर दिया है उच्च डेंसिटी वाले या फिर घनी आबादी वाले उसी पड़ोस में जहां बच्चे खेलते हैं और कचरा इकट्ठा होता है। समझे? यहाँ पर वेयर इज रिलेटिव एडवर्ब, देन चिल्ड्रन प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट, गार्बेज अकुमुलेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ड मीनिंग पर आओ, यहाँ पे पहला आ रहा है वेटेरिनेरियन, पशु चिकित्सक, एक्सेप्ट इज प्रेपोजिशन, रेबिडिस, जिसको रेबिस हो रखा हो, इनक्योरेबली इल, जिसका कोई इलाज ही संभव ना हो, देन अग्रेसिव, आक्रामक, डेंजरसली, खतरनाक रूप से, और कंटिन्यू टू स्वेल मतलब वृद्धि जारी होना, स्पोरेडिक, छोटा मोटा। इसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, बट एक दो और है, जैसे कि पैक्स हो गया, झुंड को बोल दिया, कुत्तों के झुंड को। हाई डेंसिटी मतलब घनी आबादी वाला। प्रिस्क्रिप्शन मतलब हो गया सलाह, नुस्खा, उपाय। और रीबाउंड मतलब पुनः शुरू हो जाना दोबारा से। और रिप्रोडक्शन इज प्रजनन मतलब बच्चे पैदा करना। और इसमें ऐसा कोई मुश्किल मुझे लग नहीं रहा है। टेरिटरीज तो पिछली वीडियो में भी हमने किया था, ये बार बार ही आता है। टेरिटरीज क्षेत्र को बोलते हैं, एरिया को। और अकुमुलेट इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। नाउ नेक्स्ट, द रूल्स ऑल्सो ब्लॉक, ये जो रूल्स हैं ये रोकते भी हैं म्युनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाओं को, फ्रॉम एक्सप्लोरिंग, खोज करने से। किसकी खोज करने से रोकते हैं? ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ को, मतलब वैकल्पिक जो रणनीतियाँ हैं, मतलब जो अभी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं उनके अलावा कोई और स्ट्रैटेजीज़ हैं तो उनकी खोज करने से रोकते हैं। जैसे कि सच एज लॉन्ग टर्म इम्पाउंडमेंट। इम्पाउंड वर्ब होती है, मतलब जब्त करना या बंदी बनाना, और MENT लगा दिया तो नाउन बन गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पाउंडमेंट समझ में आ रहा है, लंबे समय के लिए बंदी। तो ऐसे ऐसे जो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हैं तो इनको भी खोज करने से रोकती है म्युनिसिपैलिटीज़ को। नाउ अब
इफ़ द रूल्स आर इंटैक्ट, अगर रूल्स बरकरार रहते हैं, इंटैक्ट वर्ड बहुत बार किया, मतलब होता है बरकरार रहना, वैसे का वैसा बने रहना। अगर रूल्स आर इंटैक्ट, अगर रूल्स बरकरार रहते वैसे ही रहते, मतलब जैसे कि ऊपर हमने डॉग्स एक्ट की बात की थी ना, तो उसमें कुत्तों के लिए जो भी रूल्स है, तो अगर उसमें हम बदलाव नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं अगर रूल वैसे ही रहते हैं तो क्या होगा, म्युनिसिपल ऑफिसर्स, ये जो नगर पालिका के ऑफिसर्स है, अधिकारी हैं, हु कन्फाइन डॉग्स, जो डॉग्स को बंदी बनाते हैं, कुड बी प्रोसिक्यूटेड, तो इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। क्योंकि जो एनिमल का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा ना, क्योंकि उसमें तो बोला कि पकड़ो, नसबंदी करो, इंजेक्शन लगाओ, छोड़ दो, लेकिन हो क्या रहा है, उनको परमानेंटली पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो रूल के अपोजिट हो गया। तो वही कह रहे हैं अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, इफ़ रूल्स आर इंटैक्ट, अगर रूल्स बरकरार हो, अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर रूल्स फॉलो होते हैं, तो म्युनिसिपल ऑफिसर्स जो हैं, हु कन्फाइन डॉग्स, जो कुत्तों को पकड़ते हैं, बंदी बनाते हैं, कुड बी प्रोसिक्यूटेड, तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, अभियोग चलाया जा सकता है, समझे। इफ़ दे ओबे द रूल्स, अगर वो रूल्स को मानते हैं, मतलब ये डॉग्स वाले रूल्स की बात हो रही है, अगर रूल्स को मान लिया जाता है, मतलब वो बोलते हैं ठीक है हम पकड़ेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, छोड़ देंगे, तो अगर वे रूल्स को फॉलो करते हैं, दे रिस्क, फिर उन पे खतरा होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की अवमानना का, मतलब कोर्ट की अवज्ञा का, कि उन्होंने भाई कोर्ट का आदेश नहीं माना, तो दोनों तरफ से फंस गए। तो म्युनिसिपल ऑफिसर्स, ठीक है, अगर रूल्स मानते हैं, मतलब रूल्स जो कुत्तों वाले रूल अगर उनको नहीं मानते हैं, या फिर ऐसा कहो कि रूल्स अगर फॉलो किए जाए कुत्तों वाले या जानवरों वाले, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा करना बनता है। अगर वो रूल जो ओबे कर लेते हैं, तो फिर भाई कोर्ट की अवमानना होगी, कोर्ट तो कह रहा है भी परमानेंटली करो, बट रूल कह रहे हैं परमानेंट आप कर नहीं सकते, तो दोनों तरफ से कौन फंसा, म्युनिसिपल ऑफिसर्स। तो ऐसे तुम्हारे नियम है, ठीक है। अब रूल पे आओ, इफ़ लगा हुआ है, इफ़ रूल्स आर इंटैक्ट, अगर रूल्स इंटैक्ट हो, ये सिंपल है। यहाँ पे देखो, ये जो म्युनिसिपल ऑफिसर्स हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये कुड बी, तो ये मोडाल वर्ब है, कुड का पैसिव कुड बी, प्रोसिक्यूट इज मुकदमा चलाना, अभियोग चलाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और वर्ड याद आ रहा है, परसिक्यूटेड, क्या था, उत्पीड़न करना, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा कुड का फोर्थ केस था, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कन्फाइन इज बंदी बनाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु कन्फाइन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर दे ओबे प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे रिस्क अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और कंटेम्प्ट मतलब होता है अवमानना, मतलब अवज्ञा करना। अब आओ वर्ड मीनिंग पे, इम्पाउंडमेंट कैद या जब्ती या जब्त करना, प्रोसिक्यूट, ये सारे वर्ड हमने देखो कर लिए हैं, तो बार बार मैं पीडीएफ में ऐड नहीं करता हूँ। इंटैक्ट भी हमने किया हुआ है 2 बार, यूज़ तो कई बार हुआ है, बट पीडीएफ में मैंने 2 बार डाला हुआ है। और कंटेम्प्ट इज़ अवमानना, और इसमें पीडीएफ में भी देख लेते हैं हम लोग। स्टेरिलाइजेशन तो आपने कर लिया था। दूसरा वर्ड था ये पैची, असम्मान, टुकड़ों में अनियमित। मैंने आपको दाढ़ी वाला एग्जाम्पल दिया था, दाढ़ी है, होनी यहाँ तक पूरी चाहिए, मान लो ये नाक है, ये आँख है, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। अब दाढ़ी इधर है नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये क्या होगी, असमान होगी, अनइवन होगी, इरेगुलर होगी, ठीक है। तो आगे वर्ड हम देख लेते हैं और कौन कौन से है। ये आ गया हमारा स्पोरेडिक, क्या था, छोटा मोटा, बिखरा हुआ, अनियमित रूप से होना। इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स, तो इसको पढ़ना आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हो गया नुस्खा, दवा लिखने का आदेश या सलाह या उपाय भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एंट्रेंच, ये वर्ब का काम कर रहा है, मजबूत करना, सॉरी मजबूत नहीं है, मजबूर आएगा, मजबूर करना, ठीक है, मजबूर करना, या फिर ऐसा कहो जमे रहने के लिए, ये एक्यूरेट रहेगा, जमे रहने के लिए मजबूर करना या स्थिर करना या गहरी जड़ें जमाना, इसको आप पढ़ लेना। फिर आ गया इम्पाउंडमेंट, जब्त करना, अधिकार के तहत रोकना या कब्जा लेना। देन एंट्रेंच्ड आ गया, ये वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, गहरी जड़ें जमाया हुआ या स्थिर और मजबूत, ये आप पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम ये अभी पढ़ेंगे, पहले रीड करते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी मेकर्स शुड ट्रीट, पॉलिसी मेकर्स को ट्रीट करना चाहिए,
दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस विवाद को, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में। मतलब ये हो गया कि पॉलिसी जो बनाने वाले हैं ना, नीतिकार, तो उनको लेना चाहिए इस विवाद को, इस झगड़े को एक अवसर के रूप में। तो किस तरह का अवसर? टू कन्फ्रंट, सामना करने के लिए, एन आउटडेटेड लीगल सेटअप। जो ये आउटडेटेड का मतलब होता है ऑब्सोलीट, यानी कि अप्रचलित, जो अब ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। अप्रचलित या पुराना, लीगलिस्ट कानूनी, सेटअप मतलब व्यवस्था, जो पुरानी कानूनी व्यवस्था है उसका सामना करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रीट करना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, ठीक है। हिंदी तो समझ में आई, हो सकता है कईयों को मीनिंग नहीं समझ में आया हो, मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि जो कुछ नियम है वो बने, मान लो आज से 50 साल पहले बने, तो जो 50 साल पहले नियम बने वो 50 साल पहले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बने होंगे। आज की सिचुएशन अलग है, तो आज के अकॉर्डिंग आज का डिसीजन कोर्ट सुना रहा है, तो वो वाले जो पिछले उनमें जो कमी पेशी लग रही है वो चेंज होंगी ना, तो उनमें भी तो बदलाव बार बार होता रहता है टाइमली। तो वही कह रहे हैं, ये जो कन्फ्रंट करना मतलब फिक्स करना, शॉर्ट वर्ड दे रहा हूँ फिक्स करना, फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। कह रहे हैं पॉलिसी मेकर जो है इनको इस कन्फ्लिक्ट को लेना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में, फिक्स करने के लिए, ठीक है। किसको? आउटडेटेड लीगल सेटअप, जो भी पुराना कानूनी व्यवस्थाएं हैं जो पुरानी हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट देखो, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ये जो एक्ट है, प्रिवेंशन इज रोकथाम, क्रुएलिटी इज क्रूरता, एक्ट इज अधिनियम, ठीक है। ये जो अधिनियम है वॉज इनेक्टेड, तो इसको लागू किया गया था वैन, जब इंडियाज अर्बन फुटप्रिंट, मतलब इंडिया का जो शहरी फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट मतलब कदम रखना लोगों का शहर में, मतलब उनकी आबादी, वॉज मोडेस्ट, तो वो कम थी, ठीक है। तो ये 1960 का नियम था, एक्ट था। इसमें कुछ क्रुएलिटी टू एनिमल्स के खिलाफ, उनको रोकने के खिलाफ कुछ ना कुछ रूल्स लिखे थे। तो इसको कब शुरू किया था? 1960 में इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था, जब इंडिया की अर्बन फुटप्रिंट यानी कि अर्बन पॉपुलेशन कैसी थी? मॉडेस्ट थी, नॉर्मल थी, मतलब कम थी। तो उस टाइम के हिसाब से उस टाइम रूल बने होंगे, क्या वो रूल आज अप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना, जनसंख्या भी बढ़ गई। तो इसीलिए लिखा था ये जो आउटडेटेड लीगल सेटअप है ना, सेटअप मतलब व्यवस्थाएं, तो इसको फिक्स करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं हम इस विवाद को। आगे देखो, टुडेज कॉन्वर्बेशन, कॉन्वर्बेशन अच्छा वर्ड है, मतलब क्या होता है? जैसे जिसको आप बोलते हैं शहर बोल सकते हो, उपमहानगर मतलब महानगर बोल सकते हो, या शहरी क्षेत्र बोल सकते हो, ठीक है। सो कॉन्वर्बेशन शहरी क्षेत्र या महानगर, बड़े बड़े सिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो टुडेज आज के जो ये महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, विद डेंस इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, सेटल जैसे हम बोलते हैं ना, मैं दुबई में सेटल हो गया, मैं कनाडा में सेटल हो गया, तो सेटलमेंट्स क्या हुआ? रहने से संबंधित। तो यहाँ पे सेटलमेंट्स का मतलब बस्तियों से है, मतलब ये जो इनफॉर्मल है ना, फॉर्मल का मतलब समझ रहे हो, समाज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और जो समाज के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे झुग्गी बस्तियाँ, स्लम्स हो गया, तो वो क्या हुआ? इनफॉर्मल, अनौपचारिक सेटलमेंट्स, मतलब अनौपचारिक बस्तियाँ। और इन शॉर्ट कहूँ तो आप स्लम्स बोल सकते हो। और डेंस का मतलब है घना, घना मतलब क्राउडेड। अब पढ़ो, कह रहे हैं आज के जो शहरी क्षेत्र हैं या महानगर वाले क्षेत्र हैं, विद क्राउडेड स्लम्स, क्राउडेड स्लम्स मतलब भीड़ भाड़ वाले, बस्तियों वाले, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट में बता देता हूँ, समझ नहीं आएगा आपको, मुश्किल है लैंग्वेज। ये एक एरिया है, ये दूसरा शहर है, ये तीसरा शहर है। इस शहर के अंदर यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ, यहाँ पे सारी जगह झुग्गी बस्तियाँ हैं और बड़ा क्राउडेड है, ठीक है। अब आया समझ में? ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मतलब ये इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, मतलब स्लम्स है। और कैसी है? डेंस है, मतलब क्राउडेड है। तो ऐसे ऐसे जो आज के शहर हैं जो घनी आबादी वाले जिसमें मतलब घनी आबादी वाली बस्तियाँ हैं, कैन नॉट अफोर्ड, ये अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, झेल नहीं सकती हैं,
सच डॉग पॉपुलेशंस, ऐसी कुत्तों वाली पॉपुलेशन को। ठीक है, आगे देखो, एंट्रेंच्ड आइडियोलॉजिकल पोजीशन, इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखना, एंट्रेंच्ड आइडियोलॉजिकल पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थिति, आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी क्या होती है, विचारधारा, और आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब विचारधारात्मक। ठीक है, विचारधारा से जुड़ा हुआ, और एंट्रेंच्ड मतलब जड़ जमाया हुआ, जिसने अपनी जड़ों को जमा रखा है। तो कह रहे हैं ये जो जड़ जमाया हुआ या फिर स्थापित जो विचारधारात्मक स्थिति है, दैट जो रोमेंटिसाइज करती है, मतलब जो रोमांटिक बनाती है, किसको, कम्युनिटी डॉग्स को, सामुदायिक कुत्तों को, एंड रिगार्ड, और मानती है, कन्फाइनमेंट मतलब ये जो बंदीकरण है, एज ऑपरेशन, एक उत्पीड़न के रूप में, अत्याचार के रूप में। ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना, क्योंकि ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा सा और ब्रेक करके इसको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको टेंस दिखाता हूँ कौन सा है, फिर आप और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो यहाँ पे दैट जो है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है, साथ में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर रोमेंटिसाइज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दैट रोमेंटिसाइज मतलब जो रोमांटिक बनाता है, जो मॉडर्न बनाता है। ठीक है, जो ज़्यादा ही अहमियत देता है कुछ, किसको, कम्युनिटी डॉग्स को। एंड रिगार्ड, और रिगार्ड करता है मतलब मानता है। ये वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, रिगार्ड करना और डिसरिगार्ड करना, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बताया था पिछली वीडियो में, एडिटोरियल में। तो आप देख रहे हो रिगार्ड, तो समझना, मानना। और जो मानता है, कन्फाइनमेंट मतलब कैद को, बंदीकरण को, एक अत्याचार के रूप में। ठीक है, तो ये दैट किसके लिए यूज करा है, ये जो जड़ जमाई हुई विचारधारात्मक स्थिति है, पोजीशंस है। यहाँ पे पोजीशंस आप पीपल समझ सकते हो, मतलब ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने अपने माइंड के अंदर कुत्तों के प्रति एक अलग इमेज बना रखी होगी। जैसा कि आप ये देखो, ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे शनिदेव का वाहन भी दिखा रहे हैं इसको। तो इनके माइंड में क्या हो रहा है, एक आइडियोलॉजी है कि भाई कुत्ते जो है ऐसा होना चाहिए, ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, इस तरह से मतलब कुछ आइडियोलॉजी है उनकी। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है, इतनी जड़ जमाए हुए जो आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन मतलब व्यक्ति समझ लो, कह रहे हैं वो व्यक्ति जो रोमेंटिसाइज करते हैं कम्युनिटी डॉग्स को और मानते हैं कैद को अत्याचार के रूप में, भी आप कुत्तों को कैद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं टेक अकाउंट ऑफ, तो ये टेक अकाउंट ऑफ करते हैं मतलब ध्यान देते हैं। टेक अकाउंट क्या होता है, ध्यान रखना, यही होता है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे टेंस बताऊं, देखो ये सारा पोजीशन तक दिस इज सब्जेक्ट, इसकी जो मेन वर्ब है वो है टेक अकाउंट ऑफ। ठीक है, तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा के आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसे लोग टेक अकाउंट ऑफ, वो ध्यान देते हैं, किसका ध्यान रखते हैं, द डेंस ह्यूमन इकोलॉजी का, ये जो घनी ह्यूमन इकोलॉजी है इसका, मतलब ज़्यादातर लोगों का ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इनसफिशिएंट, तो टेक इनसफिशिएंट अकाउंट ऑफ मतलब कम ध्यान देते हैं। समझ में आया? अब मैं आपको हिंदी तो मैंने बता दी करके, अब मैं आपको इसका रियल मतलब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं ऐसे लोग जिनके जो आइडियोलॉजी है ना उसने जड़ पकड़ी हुई है, जो कुत्तों को कम्युनिटी डॉग्स जो है इसको रोमेंटिसाइज करते हैं, मतलब ज़्यादा ही कुछ खास दिखाते हैं, और इनकी जो कैद है उसको एक अत्याचार के रूप में दिखाते हैं। तो एक तरफ तो वो ये देख लेते हैं भी ये तो कुत्तों पे अत्याचार हो रहा है, ये तो इनको नज़र आ रहा है। ठीक है, वन साइड है कि कुत्तों पे अत्याचार हो रहा है, इनकी जो कैद है उसको ऑपरेशन की तरह देखा जा रहा है, ये तो इनको नज़र आ रहा है, ऐसी विचारा इनकी आइडियोलॉजी तो है। लेकिन दूसरी तरफ इनको ये नहीं दिख रहा है कि जो इंसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो इनको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इन्होंने लिखा है टेक इनसफिशिएंट अकाउंट ऑफ, वो कम ध्यान रखते हैं किसका, ये जो घनी ह्यूमन इकोलॉजी है इसका। समझ में आया? मैंने आपको बिल्कुल ईजी भाषा में करके दिखा दिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपका साइकोलॉजिकल इशू होगा, या फिर आपने अभी दुनिया को उतना एक्सपीरियंस नहीं किया। देखो मैंने एक एक पॉइंट को इतना बारीकी से बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कोई पढ़ाता है कि नहीं, बट मैंने आपको पढ़ा दिया। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अ मॉडर्न स्टैट्यूट,
अच्छा वर्ड है स्टैट्यूट, ये हमने पिछली एडिटोरियल में ही पढ़ा था, आई थिंक पिछली 10 वीडियो के अंदर। इसका मतलब हो जाता है कानून, ठीक है, ये स्टैट्यूट है, कानून। अ मॉडर्न स्टैट्यूट, ये जो आधुनिक कानून है, शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश, इसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, मतलब डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, भेद करना चाहिए। आधुनिक कानून को साफ साफ भेद करना चाहिए बिटवीन, किसके बीच में, अब ध्यान देना, सोशेबल डॉग्स, जो मिलनसार कुत्ते हैं। कौन से कुत्ते, दैट कैन फाइंड होम्स, जिनको घर मिल सकता है, तो ऐसे कुत्तों के बीच डिस्टिंग्विश करना चाहिए। और कौन, अग्रेसिव और क्रोनोलॉजिकली इल डॉग्स, जो आक्रामक कुत्ते हैं या लंबे समय से बीमार है। क्रोनोलॉजिकली, क्रॉनिकली इल मतलब हो गया लंबे समय से बीमार है, तो ऐसे जो डॉग्स हैं इनका डिस्टिंग्विश करना चाहिए। और ये कौन से डॉग है, दैट रिक्वायर, जिनको ज़रूरत है यूथेंसिया की। यूथेंसिया क्या होता है, इसका मतलब आता है जैसे आप किसी को इच्छा मृत्यु बोल सकते हो, आप इंजेक्शन देके या इस तरह से हत्या तो नहीं कहेंगे उसको, हत्या ही बोलेंगे वैसे, मौत दे देते हो कि उसको पता नहीं चलता कि वो मर गया, इंजेक्शन लगा के हो जाती ना मौतें, उसको बोलते हैं यूथेंसिया, ठीक है। तो दो चीज़ों की बात होगी, पहला सोशेबल डॉग्स, जो मिलनसार कुत्ते हैं, दूसरा अग्रेसिव और क्रॉनिकल इल डॉग्स हैं, दूसरा ये हो गया, ठीक है। एंड और तीसरा कौन सा, द लार्ज रेजिडुअल कैटेगरी, मतलब एक बड़ी जो बची हुई कैटेगरी है वो। तो 3 कैटेगरी की बात हो रही है। तो मॉडर्न कानून जो है इसको साफ साफ भेद करना चाहिए सोशेबल डॉग्स के बीच में, जो घर जिनको मिल सकता है, आक्रामक और लंबे समय से बीमार कुत्ते हैं जिनको यूथेंसिया की ज़रूरत है, मतलब इच्छा मृत्यु की ज़रूरत है, इसमें डिफ्रेंशिएट करो। और जो एक बड़ा बचा हुआ कैटेगरी हो गया, दैट कैन लिव इन प्रॉपर शेल्टर, जो प्रॉपर शेल्टर में रह सकता है। तो इन सबको क्या करो, डिस्टिंग्विश करो। बट नन ऑन पब्लिक रोड्स, लेकिन पब्लिक रोड्स पे नहीं। क्लियर हुआ। तो बस यहीं तक हम पढ़ेंगे, वैसे आगे भी पढ़ सकते हैं बट वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, आप इतना देखते भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट था बट स्टिल हमने इसको अच्छे से समझने की कोशिश करी। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनको रूल में मास्टरी अचीव करनी है तो वो ऐप डाउनलोड कर ले, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डेफिनेटली ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।